बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महाराज आज पाठ में आया है कि सिया राम मैं जब सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़ी युग पाने। बड़ा ही अनमोल दोहा रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। क्या कह रहे हैं कि समस्त संसार में जितने भी जीव हैं सब में राम है, सब में राम का वास है। इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज यह बात अलग है कि यह जीवात्मा किस शरीर को प्राप्त करता है, किस शरीर को जीवात्मा पाता है और वह उसी शरीर में चला जाता है। यह कर्म की बात है। परमात्मा जीवात्मा और यह शरीर, इन तीनों का बड़ा ही गहरा संबंध है। इन तीनों में से एक के बिना एक हो ही नहीं सकता। एक है तो दूसरा है, और अगर दूसरा है तो ही तीसरा है। एक के बिना एक, और एक के बिना दूसरा, और दूसरे के बिना तीसरा। यानी परमात्मा के बिना जीवात्मा, और जीवात्मा के बिना यह शरीर इस संसार में रह नहीं सकता। इसलिए जब तीनों का वास होता है तो यह शरीर जीवित रहता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो कि स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, वह जीवात्मा इस शरीर के अंदर में जो रहता है वह उस परमपिता परमात्मा का अंश है।
वह परम पिता परमात्मा का अंश जो कि जीवात्मा है, और वह जीवात्मा जब इस शरीर में प्रवेश करता है तब यह शरीर जीवित रहता है। अगर इस शरीर में जीवात्मा नहीं होगा तो यह शरीर मिट्टी के समान हो जाएगा। कोई भी इसे अपने घर में नहीं रखेगा, चाहे वह आपका अपना प्यारा ही कोई सगा संबंधी क्यों ना हो। इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो इस शरीर से लोग घृणा करने लगते हैं। इस शरीर को तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जब तक इसमें जीवात्मा था तो यह शरीर जीवित था। जीवात्मा बाहर हो गया, यह शरीर मिट्टी के समान हो गया। यह पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, या तो अग्नि में जला दिया जाएगा या मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। हर हाल में, हर प्रकार से यह शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। इसीलिए यहां गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो जीवात्मा है, इसने जिस भी शरीर को प्राप्त किया है सब में राम बसता है। तो महाराज इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा यह दोहा कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पाने। तो महाराज एक छोटी सी लघु कथा है। एक बार की बात है, जब गोस्वामी जी ने यह दोहा लिखा और दोहा लिखने के बाद में उन्हें लगा कि थोड़ा सा नदी के किनारे थोड़ा टहल आता हूं, फिर आगे लिखूंगा। जब वह गांव की तरफ निकले तब उन्होंने देखा कि आगे से एक बैल दौड़ता चला आ रहा था, बड़ा ही गुस्से में था। जब गोस्वामी जी ने देखा तो एक बार तो उनके मन में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बैल हमको उठा के पटक दे। फिर मन में विचार आया कि अभी अभी तो हमने लिखा है दोहे को कि सिया राममय सब जग जानी। तो जब यह दोहा सत्य है तो इस बैल में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वास है। मैं प्रणाम करके और निकल जाऊंगा। तभी पीछे से एक बच्चे ने आवाज दिया कि बाबा ठहर जाओ। बैल जो कि उधर से दौड़ा हुआ आ रहा है बड़ा ही गुस्से में है, और वैसे भी आपने लाल कपड़ा पहन रखा है। ठहर जाओ बाबा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। बाबा ने सुना, लेकिन फिर मन में विचार कर लिया कि अरे तुम क्या कहेगा, अभी अभी मैं दोहे में लिखा हूं
कि सिया राम मैं सब जग जानी। जब ऐसा है, इस बैल में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वास है, तो मैं इसको प्रणाम करके चला जाऊंगा। बच्चे की बात नहीं सुने और गोस्वामी जी आगे बढ़ गए। जैसे ही बैल के समीप गए तो महाराज बैल ने उठा के फेंक दिया। जब बैल ने बाबा को उठा के फेंक दिया, बड़ा ही गुस्से में बाबा वहां से उठे, जो कि नदी के तरफ जा रहे थे वो वहीं से घूम गए और उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि अभी अभी मैं जा करके तुरंत पहले इस दोहे को बदलूंगा, क्योंकि यह लगता है कि गलत लिखा गया है। जैसे ही उन्होंने यह दोहा मिटाने का प्रयास किया तो तुरंत ही बजरंगबली उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि बाबा, ये आप क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सारी बात बताई, कहा कि देखिए, यह तो मुझसे बड़ा भूल हो गई है, मैंने गलत लिख दिया है, इसीलिए मैं इसको मिटाने के लिए जा रहा हूं। बोला नहीं नहीं, आप तो सही लिखे हैं, भला आपसे गलती कैसे हो सकती है। आप जो लिखे हैं सो बिल्कुल ठीक लिखे हैं। आप एक बात बताइए कि आप जब बैल की तरफ बढ़ रहे थे तो आपके मन में विचार आया कि इसमें भी प्रभु श्री राम का वास है, मैं प्रणाम करके निकल जाऊंगा। क्या इसके बाद में आपको किसी ने रोका नहीं? बोला हाँ, एक बच्चे ने पीछे से आवाज लगाया कि बाबा ठहर जाओ। तब बजरंगबली ने समझाते हुए कहा कि हे बाबा, जब आपको उस बैल में प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए तो इस बच्चे में आपको प्रभु श्री राम की छवि क्यों नहीं नजर आया? आप उस बैल की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उसके अंदर आपको प्रभु श्री राम की छवि दिखाई पड़ी, लेकिन उस बच्चे में भी तो प्रभु श्री राम की ही छवि है, जिन्होंने कि आपको रोका कि बाबा आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। लेकिन आपने नहीं सुना, इसलिए ये जो आप लिखे हैं यह ठीक है। तो महाराज विचार कीजिए, विचार करने योग्य बात है कि जब दोहे में लिखा गया कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाने। समस्त जीव इस संसार में जितने भी इस 84 लाख के घेरे में है, चाहे वह अंडज हो, पिंडज हो, अंकुरज हो या उखमज हो, सब में जीव का वास है। और जब जीव का वास है तो विचार कीजिए कि वह जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। तो महाराज विशेष कथा को लंबा नहीं करूंगा, इसलिए अपने